हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और ये पहला ही क्वेश्चन दोस्तों, और वो भी इम्पोर्टेंट। तो कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1885। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन A.O. ह्यूम ने। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों इनने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, A.O. होम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्ष में अध्यक्ष थे? कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, आप जानते ही होंगे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री A.O. होम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक डॉट डॉट थे, कौन थे दोस्तों? तो ये थे एक सिविल कर्मचारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो कहाँ पर गाया गया था दोस्तों? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। अगला प्रश्न दोस्तों, जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? तो इसका शीर्षक था ऑप्शन नंबर ए, भारत विधाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेता नरमपंथी नहीं था? कौन नेता नहीं था दोस्तों नरमपंथी? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो ये किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर ए सी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? सही आंसर होगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहत किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 1911, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मांग क्या थी? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था प्यारे दोस्तों? गदर पार्टी का मुख्यालय तो ये था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित ने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? कौन उग्रपंथी नहीं थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था? ये कौन मुखिया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा हेनरी बिबियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद सुलझाइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बताइए दोस्तों। कौन सा कथन सही है प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तो सभी, यानी यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ये भी ठीक है। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था, ये भी ठीक है। रविवार 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों? तो ये बनाया गया था 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? पहले पर राजा राम मोहन राय, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था दोस्तों? तो ये किया था रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी दोस्तों? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों चंपारण में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? कब किया था दोस्तों? तो ये किया था चंपारण में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था दोस्तों? तो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डॉट डॉट में चलाया, ये चलाया था चंपारण में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे दोस्तों? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या? बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय एक बंधक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, जिसे काला कानून भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, रोडेट एक्ट पारित हुआ था, कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था, तो रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न, 1919 में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कानून चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, लूट लो खजाना है विद्या का। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूर चलकर नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 390 किमी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए की थी दोस्तों, या और काम करने के लिए की थी बताइए? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती यानी गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी? किस वर्ष की थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। अगला प्रश्न,
1930 ईस्वी संबद्ध है। किस लिए संबद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डांडी क्रूज से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो ये लिया था, कब लिया था दोस्तों? नमक सत्याग्रह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह कौन था? तो इसका सही आंसर था बेब मिलर। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। क्या प्रतिक्रिया थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसे मैंने 49 प्रश्न लिए हैं इस क्लास में, और आगे आने वाली क्लास में और भी 50 क्वेश्चन लूँगा दोस्तों। इसके पूरे लगभग 190 के करीब प्रश्न हैं, जिसे मैंने 4 क्लासों में लिया है दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।